Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Sony. Today in this video we will discuss about area of triangle using determinant. This is our lecture number 5. Let's start with our topic area of triangle. हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट. एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है डिटर्मिनेंट का यूज़ करके. प्रीवियस क्लासेस में हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि अगर हमारे पास किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स गिवन हैं. लेट्स सपोज पहला वर्टेक्स है x1 y1, दूसरा है x2 y2 और तीसरा है हमारे पास x3 y3. अगर हमें ये तीनों वर्टेक्स गिवन हैं तो क्लास 10th में हमने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. क्लास 10th में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के इस एक्सप्रेशन को हम इन फॉर्म ऑफ लिखेंगे डिटर्मिनेंट. इस एक्सप्रेशन को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 पहला वर्टेक्स x1 y1, दूसरा वर्टेक्स x2 y2, तीसरा वर्टेक्स x3 y3 और थर्ड कॉलम के एलिमेंट हम लेंगे 1 1 1. जब हम इसका आंसर निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वही एक्सप्रेशन आएगी जो हमने क्लास 10th में पढ़ी है. डैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा किसके इक्वल होगा, 1/2 फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, थर्ड कॉलम को 1 1 1. और जब इसका आंसर हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का. लेट्स सपोज हम इसको C1 से एक्सपेंड करते हैं. हम देखते हैं कि इसको सोल्व करके हमारे पास वही एक्सप्रेशन आएगी या नहीं आएगी. C1 से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि C1 के लिए -1 की पावर i प्लस जे कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. i यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रो को, जे यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को. तो 1 1 के लिए हमारे पास 1 + 1 क्या होगा, 2 और -1 की पावर 2 क्या होगी, पॉजिटिव. ऐसे ही हमारे पास 821 एलिमेंट के लिए i की जगह 2, j की जगह 1, 2 + 1 3, -1 की पावर 3 नेगेटिव. ऐसे ही हमारे पास 831 के लिए ये क्या आएगा, पॉजिटिव. अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं C1 से. C1 से एक्सपेंड करेंगे तो C1 का फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे हम x1, ब्रैकेट लगाई, हॉरिजॉन्टल हटाया, वर्टिकल हटाया. जो ये 4 एलिमेंट बचे इनके डिटर्मिनेंट को हमें सोल्व करना है. तो y2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, नीचे से ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव साइन, y3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ. तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, y2 माइनस y3. सेकंड एलिमेंट लिखा हमने विद साइन -x2, हॉरिजॉन्टल हटाया, वर्टिकल हटाया. हमारे पास 4 एलिमेंट बचे y1 1, y3 1. इसको जब हम सोल्व करेंगे y1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, y3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो हमारे पास यहाँ से क्या आया, y1 माइनस y3. थर्ड को सोल्व करें हम x3, हॉरिजॉन्टल हटाएंगे, वर्टिकल हटाएंगे. ये 4 एलिमेंट बचे. इन 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट जब हम सोल्व करेंगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, y1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ y1, नेगेटिव साइन, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, डैट इज़ y2. अगर इस माइनस साइन को हम अंदर ले जाएं तो डैट इज़ पॉजिटिव. ये नेगेटिव हो जाएगा, हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. अब ये हमारे पास वही एक्सप्रेशन है जो हमने क्लास 10th में पढ़ी है. ये एक्सप्रेशन जो हमारी डिटर्मिनेंट को सोल्व करके आई है वो एक्सप्रेशन, और जो हमने क्लास 10th में पढ़ी है वो एक्सप्रेशन सेम है. डैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा किसके इक्वल होगा, हाफ डिटर्मिनेंट में x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1. तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूज़न निकला कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, हाफ फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स ट्रायंगल का, और थर्ड कॉलम हमारी क्या होगी, 1 1 1. अब हमें जब हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, तो हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है. अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करें तो मे भी हो सकता है ये पॉजिटिव आए,
हो सकता है ये ज़ीरो आ जाए, हो सकता है ये नेगेटिव आए, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एरिया हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। एरिया क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हम इस डिटर्मिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, सेकंड पॉइंट है इफ़ एरिया इज़ गिवन। अगर हमें एरिया गिवन है, एरिया गिवन है तो हम अपनी कैलकुलेशन के लिए एरिया की दोनों वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर हमें एरिया गिवन है तो हमें एरिया की पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करके कैलकुलेशन करनी है एक बार नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करके कैलकुलेशन करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, अगर हमें एरिया को फाइंड आउट करना है तो इस डिटर्मिनेंट की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इसका आंसर नेगेटिव आया तब भी हम इसका आंसर क्या लेंगे, पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट है, अगर हमें एरिया गिवन है, गिवन होगा तो हम अपनी कैलकुलेशन के लिए एक बार उसको पॉजिटिव लेंगे, एक बार उसको नेगेटिव लेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मीन्स तीनों के तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। कोलिनियर पॉइंट मीन्स 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे हैं। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में होना पॉइंट्स का। तो कोलिनियर पॉइंट अगर हमारे पास हुए तो इन 3 पॉइंट से कोई ट्रायंगल नहीं बनी, तो ट्रायंगल बनी ही नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 0। तो अगर हमारे पास 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उन पॉइंट्स के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। एरिया अगर हमें गिवन है तो दोनों वैल्यूज़ कंसीडर करनी है। एरिया हमें निकालना है तो डिटर्मिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। पहला वर्टेक्स है हमारे पास 3 8, दूसरा वर्टेक्स है -4 2 और तीसरा वर्टेक्स है हमारे पास 5 1। तीनों वर्टेक्स हमें गिवन हैं। अब इसका एरिया हमें निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, हाफ, डिटर्मिनेंट का साइन, फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स और थर्ड कॉलम के एलिमेंट 1 1 1। अब इसको लेट्स सपोज हम R1 से एक्सपेंड करेंगे। R1 से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो R1 के साइन पता होंगे हमें, प्लस माइनस प्लस। तो +3 लिया हमने, हॉरिजॉन्टल हटाया, वर्टिकल हटाया, हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे हैं, 2 1 1 1। सेकंड लिया हमने -8, हॉरिजॉन्टल हटाया, वर्टिकल हटाया, हमारे पास क्या बचा, -4 5 1 1। थर्ड एलिमेंट लिया हमने +1, हॉरिजॉन्टल हटाया, वर्टिकल हटाया, हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे हैं, -4 5 2 1। इसको अगर हम सोल्व करें तो 1/2 +3, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई 2, माइनस साइन नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई 1 की 1 के साथ, -8 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -4, नेगेटिव का साइन 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर +1, -4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -4, माइनस का साइन -10। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, ये अगर मैं लिखूँ तो 1/2 +3, 2 इंटू 2 - 1 1, -8 -4 -5 -9, माइनस माइनस प्लस और 8 9 जा 72। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, +72। और यहाँ से +1 -4 -10 -14, -14 की 1 के साथ मल्टीप्लाई माइनस के 14। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो 72 + 3 75, 75 में से 14 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 61। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, हाफ आगे और ब्रैकेट का आंसर है 61। तो हमारे पास आंसर क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल हुआ, 61/2। तो अगर हमारे पास 3 वर्टेक्स गिवन है तो सिंपली हमें क्या लिखना है, हाफ, डिटर्मिनेंट का साइन, पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स और थर्ड कॉलम के एलिमेंट क्या लेंगे, 1 1 1। इसको किसी भी रो से किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन
पासिंग थ्रू पॉइंट 0 0 एंड 3 1। पहला पॉइंट है हमारे पास 0 0, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3 1। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, लेकिन किसका यूज़ करके? डिटर्मिनेंट का यूज़ करके। अदरवाइज़ हमारे पास दो पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या है? x2 y2। अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी है, दो पॉइंट से पास होती हुई, वो क्या है हमारे पास? y माइनस y1 इंटू इक्वल का साइन y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और यहाँ पर हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आता है? x माइनस x1। ये हमने पढ़ी है इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमने पढ़ी है। लेकिन अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है किसका यूज़ करके? डिटर्मिनेंट का यूज़ करके। उसके लिए हम क्या मान लेते हैं कि इस लाइन के ऊपर इन दो पॉइंटों से जो हमारी लाइन पास होगी उसके ऊपर एक पॉइंट लाई करता है एक्स वाई। हमने लेट्स सपोज किया कि एक्स वाई पॉइंट इस लाइन पे एग्जिस्ट करता है, लाई करता है। अगर लाई करता है तो ये तीन पॉइंट हमारे पास कैसे हैं? कोलिनियर, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, कोई ट्रायंगल यहाँ पर बन नहीं रही, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर क्या होगा? 0। किस पॉइंट से पास होती हुई? 0 0 से, एक्स वाई से और 3 1 से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 फर्स्ट पॉइंट 0 0, सेकेंड पॉइंट 3 1 और थर्ड पॉइंट एक्स वाई। थर्ड क्या लेना है हमने? 1 1 1। इसको क्या लिखेंगे? इक्वल टू 0। 2 हमारे पास यहाँ डिवाइड में है, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 0 इंटू 2 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? 0 0 1 3 1 1 एक्स वाई 1। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं R1 से, ये इक्वल टू 0 है। R1 से इसको एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस, 0 के साथ जो भी आएगा हमारे पास हॉरिजेंटल हटा के वर्टिकल हटा के 0 से मल्टीप्लाई होके 0। डैट मीन्स ना इसको सोल्व करने की ज़रूरत है ना इसको। तो थर्ड एलिमेंट को अगर हम लिखें विद साइन, हॉरिजेंटल हटाया वर्टिकल हटाया, हमारे पास क्या बचा? 3 1 एक्स वाई। हमारे पास ये चार एलिमेंट बचे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हटा के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? 3 की मल्टीप्लाई वाई के साथ 3y, माइनस का साइन नीचे से ऊपर, x की मल्टीप्लाई 1 के साथ इक्वल टू 0, माइनस x उस साइड जाएगा तो प्लस x, तो x इक्वल टू 3y हमारे पास क्या आई? इक्वेशन ऑफ लाइन जो कहाँ से पास होगी? 0 0 से एंड 3 1 से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट का यूज़ करके। कैसे? हम सपोज करेंगे कोई पॉइंट एक्स वाई जो उस लाइन पे लाई करता हो, तो हमारे पास 3 पॉइंट होंगे कोलिनियर। तो 3 कोलिनियर पॉइंट से अगर कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रही तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? वहाँ पे 0। तो इस चीज़ का यूज़ करके, इस फैक्ट का यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। निकाल तो हम अपने मेथड से भी सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई x माइनस x1। लेकिन हमें कहाँ से निकालनी है? डिटर्मिनेंट का यूज़ करके। डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन को निकालने के लिए एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। हमारे पास 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे, 3 कोलिनियर पॉइंट के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। उसका यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि हमारे पास 3 वर्टेक्स गिवन होंगे किसी ट्रायंगल के, और तीनों वर्टेक्स का यूज़ करके इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट हम क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा? 1/2 पहला वर्टेक्स x1 y1, दूसरा वर्टेक्स x2 y2, तीसरा वर्टेक्स x3 y3, और थर्ड कॉलम के एलिमेंट क्या लेंगे हम? 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करके हमारे पास आंसर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है तो हम उसको एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार नेगेटिव ले लेंगे सोल्व करने के लिए। तो ये था हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूजिंग डिटर्मिनेंट। उसके कुछ क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।